हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी लाइव सेशन करने वाले हैं या इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कुछ फ्रेंड्स या मित्र या स्टूडेंट्स की एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि उनको वो पूछते हैं कि क्या एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन के साथ क्या आपका कोई परास्नातक डिग्री अलग विषय में होना ज़रूरी है। तो उसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मास्टर ऑफ एजुकेशन क्या है। एक हम बैचलर डिग्री यानी जैसे हमने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है। इसके बाद यानी ग्रेजुएशन लेवल की जब डिग्री हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग बीएड के लिए अप्लाई करते हैं। अब बीएड भी क्या है, अगर शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वह भी एक स्नातक की डिग्री होती है। यानी बीएड को हम लोग शिक्षा स्नातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? शिक्षा स्नातक बोलते हैं। यानी यह भी एक तरीके का आपका बैचलर डिग्री है टीचर एजुकेशन या एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर इसके बाद हम जो है एमएड करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन करते हैं। तो जब कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ एजुकेशन कर लेता है तो उसका जो है अनुमोदन किस आधार पे किया जाए, जहाँ पर उसको पढ़ाने के लिए रखा जाता है या नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो वहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है कि उसका किसी और विषय के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। इस यहाँ पर मुद्दा आपका फंस जाता है। तो जहाँ पे बीएड कॉलेज में आपका नियुक्ति होती है या बीटीसी कॉलेज में आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ पे सबसे बेसिकली आपको बात यही की जाती है कि आपका जो है पीजी यानी परास्नातक एमएड के अलावा किस सब्जेक्ट या किस विषय में हो है, और उसी आधार पर आपका चयन किया जाता है और उसी आधार पर आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्ति प्रदान की जाती है और साथ ही साथ अनुमोदन यानी अप्रूवल की प्रक्रिया में आप आ पाते हैं। तो इसलिए आपको एमएड के साथ या एमएड के पहले भी आप कर सकते हैं परास्नातक, या एमएड के पहले ही बाद भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग एमएड करने के बाद जो है पीजी करते हैं, या कुछ लोग पीजी करने के बाद जो है एमएड कर लेते हैं। तो वो अपनी अपनी मर्जी है, किसी भी समय आप कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपको एमएड के साथ साथ आपको अपने करियर को बिल्ड करना है या आगे लेके जाना है तो आपको परास्नातक करना ही होगा। किसी भी विषय में आप कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, और आप अगर बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप एमए कर सकते हैं। आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉमर्स में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप म्यूज़िक से हैं तो आप एम्यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप जो है अपना एमएड के बाद विषय का चयन करके एक स्पेशल विषय में, एक विशिष्ट विषय में आप जो है परास्नातक की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यह एक अनिवार्य डिग्री होती है जिसके आधार पर आपका नियुक्ति होती है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आप किसी भी यानी पैरेलल, हाँ, कुछ लोग अगर इसको देखना चाहते हैं कि कुछ लोग पैरेलल करने का प्रयास करते हैं, जैसे एक तरफ एमएड भी कर रहे हैं एक तरफ पीजी भी कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रियाओं से आपको बचना है। आप क्रम वाइज यानी समयानुसार आपको परास्नातक की डिग्री लेना है और उसके बाद एमएड की डिग्री लेना है, या एमएड की डिग्री पहले लीजिए, परास्नातक की डिग्री बाद में लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पैरेलल डिग्री लेने से बचना है एमएड और साथ ही साथ परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने से पहले, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से कर लीजिए जिसकी मान्यता ही ना हो। तो इस चीज़ को आप यूजीसी के वेबसाइट पे जाकर आप चेक करके सारे यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान से ध्यानपूर्वक देख करके उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लीजिए, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से आप जो है पीजी करिए जिसका वैलिड है, अप्रूव्ड है यूजीसी के साथ। उसके बाद आप लोग कर सकते हैं।
तो ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने सोचा कि एक इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे तो बहुत से लोगों की समस्या या जिसका एक क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होगा वो अपना यहाँ से हेल्प ले सकता है। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।